नमस्कार। अभी कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है क्या? कृपया बताएं कि अभी आवाज़ आ रही है। नमस्कार नीलम जी, सभी का स्वागत है। अरविंद जोशी जी नमस्कार। नीलम जी नमस्कार। ठीक है, तो मैं कार्यक्रम शुरू करती हूँ। 8 बज चुके हैं। धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे। जैसी आज्ञा हो। स्टार्ट करूँ? सादर नमन। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और सभी को मेरा नमस्कार है। सबसे पहले मैं आप सभी को अपना परिचय दे दूं, क्योंकि मैं इस ग्रुप में नई हूं और बहुत से लोग मुझे नहीं जानते। जय हो काव्यांचल। जी हाँ, बिल्कुल जय हो काव्यांचल साहित्य संस्था की, और ये बहुत नाम कमाए, दिन पर दिन तरक्की करे, यही शुभकामनाएं हैं मेरी। राजमणि जी सादर नमन। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सुनीता अभय जी नमस्कार। मैं डॉक्टर रीनू मिश्रा लखनऊ से हूँ, पर अभी गुड़गांव और हरियाणा में स्थित हूँ। मैं केमिस्ट्री की प्राध्यापक थी और केमिस्ट्री पढ़ाई करती थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, और फार्मेसी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया था। और मलेशिया में भी मैंने अध्यापन कार्य किया था। पर अभी मैं कविताएं लिखती हूँ, मुझे शौक़ है लिखने का। तो अभी तक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती थी, अब हिंदी सीख रही हूँ। और आज प्रस्तुत हूँ आप सबके सामने अपनी कविताएं लेकर, और कोशिश करूँगी कि आपको मेरी कविताएं पसंद आएँ। काव्यांचल साहित्यिक संस्था से जुड़े हुए मुझे बहुत समय नहीं हुआ है। कुछ महीने पहले ही मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया था, और जब मैं इसमें आई और मैंने यहाँ की पोस्ट देखी, तो मुझे इतनी खुशी हुई इसको देख के कि मुझे लगा कि ये कोई साधारण आम ग्रुप नहीं है, ये साहित्य का गुरुकुल है। और ये ऐसी पाठशाला है कि जिसमें एक से एक बढ़कर एक साहित्य के विद्वान गुरु हैं, जो नित्य साहित्य की शिक्षा निस्वार्थ भाव से देते रहते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि जैसे हर पोस्ट कोई एक क्लासरूम है और विभिन्न विषयों की वहाँ पर कक्षाएं चल रही हैं। कहीं संस्कृत सिखाया जा रहा है, कहीं पर किसी छंद काव्य की विधा समझाई जा रही है। यहाँ के सारे एडमिन ही नहीं, हर सदस्य भी प्रतिभावान है। यहाँ कभी शास्त्रार्थ चलता रहता है, कभी छंद काव्य के विषय में गूढ़ जानकारी दी जाती है, और समय समय पर सबकी परीक्षा के रूप में प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। और ये प्रतियोगिताओं का विषय भी सामायिक होता है, सामायिक विषयों पर आधारित होता है, और विद्वान गुरुओं के संरक्षण में संपादित होती हैं। ये एक ऐसा गुरुकुल है जो संख्या के बजाय गुणवत्ता को ज़्यादा महत्व देता है, और अपने सभी सदस्यों को समान रूप से प्रेरित करता है, चाहे वो कितना ही नया हो, कितना ही छोटा हो। सभी को प्रोत्साहन देता है और उन्हें सुधार की तरफ अग्रसर करता है। और यही से फेसबुक के हर आम ग्रुप से अलग करता है। यहाँ दंभ और कटुता की कोई जगह नहीं, और सबकी विनम्रता देखते ही बनती है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस होता है, और हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। भाग्य है कि मैं
मेरा सौभाग्य है कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा बनी और आज अपने सभी गुरु समान एडमिन्स के और गणमान्य साहित्यकारों के सामने काव्य पाठ करने का गौरव हासिल किया। मैं कोशिश करूंगी कि आप सबकी कसौटी पर खरी उतरूं। जो आप सब ने मुझ पर विश्वास रखा है, उस विश्वास को मैं कितना रख पाती हूँ ये तो समय ही बताएगा, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। और मैं पहले से क्षमा मांग ले रही हूँ कि मुझसे कोई त्रुटि होगी तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा। अभी जितने भी सदस्य जुड़ गए हैं उन सभी को मेरा नमस्कार और उनका सादर अभिनंदन। जितेंद्र पाल सिंह, अनामिका कली जी, नीलम शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप सब मुझे सुनने आए हैं। रागिनी शास्त्री जी, सुस्वागतम। अनुराधा तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना मान दिया और मुझे सुनने आज सब उपस्थित हुए। और इतने विद्वानों के बीच में मुझे सुनाने में एक धृष्टता सी लग रही है, पर आज तो मैं सुनाऊंगी जो भी मुझे आता है। सबसे पहले मैं अपनी कविताओं के ही बारे में बता देती हूँ कि मेरी कविताएं कैसी हैं, तो आगे इसलिए पहले से ही माफ़ी हो जाएगी। मेरी कविताएं अनपढ़ हैं, मेरी कविताएं अनपढ़ हैं, अनगढ़ हैं। न पढ़ा है उन्होंने कोई ग्रंथ, न किसी विद्वान का महाकाव्य। वो बस भावों को पिरोती हैं, शब्दों संग बहती हैं, जीवन को रचती हैं। वे मुझसे ही अनपढ़ हैं, सीमाओं में न बनती हैं, निर्भीक न किसी से दबती हैं। मुझसे ही अलमस्त मस्त मलंग विचरती हैं। मेरी कविताएं योगी सी ध्यानस्थ, साधु सी यायावर हैं। क्रोध की दावानल प्रेम सी निर्झर हैं, फूलों से सुगंधित पवन सी विकल हैं। मेरी कविताएं मुझसे ही फ़कीर मदमस्त, मुझसे ही जंगली हैं। धन्यवाद। थैंक यू, आपको पसंद आया। अनामिका जी का आभार। हिरेन जी का लिख रहे हैं बहुत खूब, धन्यवाद आपका। मेरी अगली कविता, जैसे मुझे पता चला कि संध्या नमन सभी को नमस्कार, नमस्ते। कि ये ग्रुप जो है लखनऊ का है, लखनऊ से रजिस्टर्ड है और लखनऊ मेरा मायका है, तो इस ग्रुप से तो मुझे स्पेशल कनेक्शन है और यहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद है। हर लड़की को पसंद होता है। जैसे कहते हैं ना कि जब कोई जगह छूटती है तो वो और जुड़ जाती है। तो जैसे शादी के बाद मायका छूटा, लखनऊ छूटा तो और मुझसे जुड़ गया, दूर होके वो और करीब आ गया। अभी आवाज़ ठीक है? जितेंद्र पाल सिंह जी कह रहे हैं कि आवाज़ धीमी आ रही है। हिरेन जी, अभी ठीक है आवाज़? तो मेरी दूसरी कविता है वो लखनऊ पर ही आधारित है। अब लखनऊ का ग्रुप है और मैं भी लखनऊ की हूँ, तो ऐसा कैसे हो कि लखनऊ की कविता ना सुनाऊँ। हेलो रुचि, वेलकम। रुचि खरी मेरी मित्र हैं और ये भी लखनऊ से ही हैं। थैंक यू। अच्छा, आवाज़ ठीक है। लखनऊ सरजमी, मेरी अगली कविता लखनऊ पर है और ये इस ग्रुप को डिवोटेड है। हम फ़िदाए लखनऊ और लखनऊ हम पर फ़िदा है। हम फ़िदाए लखनऊ और लखनऊ हम पर फ़िदा है। कैसे करूं लखनऊ सरजमी को बयां मैं। बीता है बचपन यहीं बीती जवानी, वो बचपन की गलियां फ़िज़ाओं पर रवानी। याद आती हैं मुझको वो माजी की बातें, शाम मोहब्बत और धड़कते तराने। यूनिवर्सिटी के चर्चे, कैंटीन के खर्चे, समोसों पर लड़ाई, चाय के वो झगड़े।
मैंने वहाँ से रिसर्च की थी लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो लैब में हम लोग जब काम करते थे तो समोसों के लिए हम लोग चंदा इकट्ठा करते थे, और चाय पर भी झगड़े होते थे कि किसने पैसे नहीं दिए। तो उसी पर ये मैंने लिखा है, समोसों पर लड़ाई, चाय के वो झगड़े, सीडीआरआई के चक्कर, केजीएमसी के लफड़े। सीडीआरआई आप लखनऊ वाले सब जानते होंगे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैंने वहाँ पर रिसर्च के लिए मैं जाती थी, वहाँ मेरे रिएक्शंस होते थे साइंटिस्ट वगैरह से, वहीं मेरे ड्रग्स के टेस्टिंग वगैरह होती थी। तो वहाँ पे बड़े चक्कर लगाने पड़ते थे लाइब्रेरी के और वहाँ की लैब्स के। वो पूरे एशिया में वो सिंगल है जगह जहाँ पर ड्रग्स का टेस्टिंग होती है। बहुत गर्व की बात है ये लखनऊ वालों के लिए। तो ये उसी पर है, यूनिवर्सिटी के चर्चे, कैंटीन के खर्चे, समोसों पर लड़ाई, चाय, सीडीआरआई के चक्कर, केजीएमसी के लफड़े। केजीएमसी भी जाते थे हम लोग। केमिकल्स और लैब के अनगिनत पचड़े, लंबे रिएक्शंस, रिसर्च पेपर्स की मशक्क़तें, किताबों की उलझन, प्रोफेसरों के नखरे। बहुत नखरे होते थे प्रोफेसर्स के कि ये गलत, ये नहीं, वो नहीं। तो वो बड़ा टेंशन रहता था उस समय। किताबों की उलझन, प्रोफेसरों के नखरे, आज ही जा हनुमान सेतु मंदिर में शरण लेना। यूनिवर्सिटी के सामने हनुमान सेतु मंदिर है, जो हम सबका एक वही रहता था जहाँ हम लोग पहुँच जाते थे हनुमान जी की शरण में। सभी स्टूडेंट्स का होता है कि वो जब अपने ऊपर पड़ता है तो उनके पास पहुँच। आज मंगलवार है, हनुमान जी की याद भी आ गई। जय हो, जय श्री राम। आज ही जा हनुमान सेतु मंदिर में शरण लेना, हनुमान जी से करबद्ध विनती ये करना, आशा कर राह मेरी, प्रभु है तेरे भरोसे, दूर कर बाधा, हल कर मेरे सब मसले। गूंजती होंगी, गूंजती होंगी अब भी वहाँ हमारी प्रार्थनाएं, लिखी होंगी अब भी वहाँ हमारी योजनाएं। अब भी बसी है मानस में केमिकल्स की खुशबू, जहन में आबाद है दोस्तों की गुफ्तगू। अवध की वो शामें, हजरतगंज की दुकानें, मोती महल की वो कुल्फ़ी, चाट की चटकारें, जनपद की डिज़ाइनर चिकन के वो कुर्ते, जनपद की डिज़ाइनर चिकन के वो कुर्ते, दुकानदारों की झिकझिक, फैशन के वो चर्चे, मिफेयर की बिल्डिंग पर ब्रिटिश लाइब्रेरी, यूनिवर्सल बुक शॉप की वो खरीदारी। युग बीता है जैसे, पर अब भी है ताज़ा, युग बीता है जैसे, पर अब भी है ताज़ा, वो बचपन हमारा, वो गुज़रा ज़माना। लखनऊ सरजमी को है आदाब मेरा, लखनऊ सरजमी को है आदाब मेरा, ये धड़कता है मुझ में, मैं आबाद इसमें। जाता है हर जगह दुनिया में संग मेरे। लखनऊ छूटे बहुत साल हो गए, लेकिन अभी भी ये मुझसे छूटा नहीं है। ये हर जगह मेरे दिल में बसा है, तो हर जगह मेरे साथ जाता है। देश लखनऊ सरजमी को है आदाब मेरा, ये धड़कता है मुझ में, मैं आबाद इसमें। जाता है हर जगह दुनिया में संग मेरे, तहज़ीब की खुशबू बिखेरता जहाँ में। फ़िदाए लखनऊ, और हम लखनऊ पर फ़िदा हैं, कैसे करूं लखनऊ सरजमी को बयां मैं। धन्यवाद। आशा है आपको ये पसंद आई होगी। पंडित संजीव शुक्ल सचिन, जय हो। मत याद दिलाइए अनामिका कली। किस चीज़ की याद ना दिलाऊं, लखनऊ की। धन्यवाद आप सभी का। इडली के डोसे, वो मैंने नहीं लिखा था इडली के डोसे। मुझे साउथ इंडियन ज़्यादा पसंद नहीं, तो मैं चाट पर ही ज़्यादा कंसंट्रेट थी, चाट और कुल्फ़ी पर। अनामिका जी बधाई, थैंक यू। यादें ताज़ा हो गई नीरू गुप्ता जी। हाँ, हम सभी की यादें ताज़ा हुई हैं। कुसुम लता कुसुम जी, आभार आपका, आप आए। आपको उदयपुर याद आ गया। सभी गुड़ी जमनों को धन्यवाद, सबको नमन।
मैं अपनी अगली कविता पर आती हूँ। उसके पहले 2 लाइनर्स आपके सामने पेश है। जब तुम साथ नहीं होते मन बुद्ध हो जाता है। लखनऊ के लिए है। जब तुम साथ नहीं होते मन बुद्ध हो जाता है। मेरी अगली कविता है, इसमें मैंने अपने ऊपर ही लिखी है कि हम क्यों दुनिया से और दूसरों से तारीफ़ चाहते हैं, उनका क्यों हम अफर्मेशन चाहते हैं, हम खुद से ही अपने को क्यों नहीं इतना बलवान करते और हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो ये कुछ उसी भाव में लिखी हुई कविता है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा आपको पसंद आएगी। मैं करती रहती हूँ गुफ्तगू किताबों से। मैं करती रहती हूँ गुफ्तगू किताबों से, तुम भी करो ना। मैं करती रहती हूँ गुफ्तगू किताबों से, तुम भी करो ना। प्रकाशित हूँ खुद के ही प्रकाश से, खुर्शीद तुम भी बनो ना। हीरो हूँ खुद खुद की नज़रों में, हीरो हूँ खुद की नज़रों में। तुम भी कभी खुद अपनी तारीफ़ करो ना। क्यों तुम्हें दूसरों से चाहिए, खुद ही अपने को बुलंद करो, खुद ही अपने में सक्षम रहो कि ज़रूरत ना पड़े। क्यों लालायित हो रोते हो प्यार के कतरे को, तुम प्रेम के सागर हो कभी गोता लगाओ ना। क्यों साबित करना है कुछ तुम्हें दुनिया को, तुम खुद ही अपनी दुनिया बनो ना। क्यों उदास हो शंकित घबराए हुए हो, ज़िंदगी एक जश्न है उत्सव मनाओ ना। नाचो मस्त होकर छोड़ सब झंझटें जग की, नाचो मस्त होकर छोड़ सब झंझटें जग की। जग का जग में रह जाना है, तुम अपनी सुध धरो ना। धन्यवाद। मेरी कविताएं अक्सर छोटी छोटी सी होती, बहुत लंबी मैं नहीं लिखती। मैं आज आपको बहुत सारी सुनाऊंगी छोटी छोटी सी तरीके की कविताएं। इसके बाद 2 लाइनर्स। रोशनी को खुद हमने पनाह दी है, रोशनी को खुद में हमने पनाह दी है। अंधेरों को हमने यूं भी मात दी है। थैंक्स रुचि, नीलम शर्मा जी धन्यवाद, सुमन जैन नमस्कार, कुसुम लता जी बहुत बहुत धन्यवाद, खुद ही को कर बुलंद इतना जी बिल्कुल। बेहतरीन कविता जितेंद्र जी धन्यवाद। मैं अभी सबके कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ, इतनी तेज़ी से वो फास्ट जा रहे हैं, तो मैं ख़त्म करके मैं आप सभी को धन्यवाद अर्पित करूँगी। कृपया इसका बुरा नहीं मानेंगे। रोशनी लोहार जी थैंक यू, पूजा मिश्रा जी धन्यवाद, आपको पसंद आई। हमें दूसरे पर डिपेंड नहीं करना चाहिए और बहुत उनसे तारीफ़ की तवज्जो भी नहीं करनी चाहिए। खुद में बुलंद अपना काम कर लिया और बस हो गया ख़त्म, वहीं पे बात ख़त्म हो जानी चाहिए। मेरी 2 लाइनर्स आपने सुनी, मैं फिर से एक बार सुना देती हूँ। रोशनी को खुद में हमने पनाह दी है, अंधेरों को हमने यूं ही मात दी है। नेक्स्ट कविता मेरी है चीन पर। चीन पर कैसी टसल चल रही है आजकल बॉर्डर पे, हम सभी वाकिफ़ हैं उस चीज़ से, और उसने कोरोना फैलाया है, उसके बावजूद भी वो अपने में नहीं आ रहा है और हद किए हुए है, तो सभी में आक्रोश है उसके खिलाफ। तो ये मेरी कविता उसी पे है। रक्त में हमारे उबाल आना अभी बाकी है, रक्त में हमारे उबाल आना अभी बाकी है। चीन तुझे तेरी औकात दिखाना अभी बाकी है। तूने मानवता के खिलाफ, तूने मानवता के खिलाफ जो साजिश की है, मानवता का तुझको पाठ पढ़ाना अभी बाकी है। नहीं टिक पाया अधर्म कर इस धरा पर कोई, तू एक ज़र्रा है तेरा मिट जाना अभी बाकी है। कोरोना वायरस बना तूने इंसानियत का घोटा है गला, कोरोना वायरस बनाकर तूने इंसानियत का घोटा है गला। सीमा पर हमारी ज़मीन हड़प अपराध तेरा बाकी है। मत समझ सिर्फ हिंद सेना ही सिखाएगी सबक तुझे, हिंद की जनता का मुँह तोड़ जवाब देना बाकी है। सीमा पर हिंद सेना करेगी भीषण संहार तेरा, तेरे सामान का बहिष्कार कर जनता का तेरा कमर तोड़ना बाकी है।
अभी बहुत सारी ऐप्स बंद हो गई हैं और हम सब ने भी प्रण किया कि हम अब चीनी सामान कोई नहीं खरीदेंगे। हमारी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन होगा हमारे देश की सेना को और देश को। तेरे सामान का बहिष्कार कर जनता का तेरा कमर तोड़ना बाकी है। गए वो ज़माने जब तूने बरगलाया था नेहरू को। अब यहाँ मोदी है, तेरा पार पाना बाकी है। पाप का घड़ा भरा तेरा ड्रैगन को अपनी संभाल अब। शेर की दहाड़ तेरे चिथड़े उड़ाना बाकी है। दम्भी कपटी समस्त मानवता का दुश्मन तो साबित हुआ। दम्भी कपटी समस्त मानवता का दुश्मन तो साबित हुआ। विश्वामित्र विश्वगुरु भारत का तुझे पाठ पढ़ाना बाकी है। हिंदी चीनी भाई भाई का भूल जा नारा पुराना। हिंदी चीनी भाई भाई का भूल जा नारा पुराना। हिंदी चीनी बाय बाय का नारा लगाना अभी बाकी है। धन्यवाद। थैंक यू भगत सिंह हिमाजी, आपको पसंद है कविता? फोर लाइनर्स। रोशनी की एक किरण की आस में कब तक अंधेरा ढोएं हम। रोशनी की एक किरण की आस में कब तक अंधेरा ढोएं हम। क्यों ना आत्मनिर्भर बन खुद एक दिया जलाएं हम। थैंक यू अनामिका जी, नीलम शर्मा जी, थैंक्स। शेर की दहाड़ सुमन जैन जी, धन्यवाद। हिंदी चीनी बाय बाय जी, बिल्कुल अब यही समय आ गया कि अब हम ये छोड़ दें और उनका तो उजागर हो गया है चेहरा पूरे विश्व के सामने, तो अब उनसे दोस्ती तो नहीं हो सकती, अब दुश्मनी ही देख लें। हमारी नेक्स्ट अगली कविता है जिसका शीर्षक है बूंद। जय हिंद। हम सभी नारा लगाते हैं आज, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं अपनी अगली कविता पे आती हूँ जिसका शीर्षक है बूंद। जल की थी वह एक बूंद मीठी, जल की थी वह एक बूंद मीठी, सफ़र मीलों तय करी थी। जल थल नभ डगर चली थी, पार कर जो पहुँची समंदर। देख अथाह नमकीन जल ज्वर, ठिठक गई वो एक पल भर। सोच में पड़ गई वो पल को, खत्म कर देना यूँ खुद को। ठीक होगा क्या ये निर्णय, आत्मसात करना खारेपन को। द्वार सागर आ गया था खुश हो, द्वार सागर आ गया था खुश हो। फैलाए बाहें अपनी स्वागत को। देख बूंद की मीठी झिझक को, देख बूंद की मीठी झिझक को। लौटा लिया खुद के कदम को। बूंद का ही निर्णय ये होगा, बूंद का ही निर्णय ये होगा। मिलन या न मिलना जो भी होगा। बूंद ने वापस फिर देखा, बूंद ने वापस फिर देखा। युगों की यात्रा को देखा, अपने दुर्गम पथ को सोचा। अपनी उस चाहत को समझा, परे कर अपनी झिझक सब। आगे बढ़ा अपने कदम फिर, आत्मसात कर लिया सागर को। मिटा वजूद अपने मीठेपन का, किया स्वागत खारेपन का। बन गई वह अथाह सागर, नहीं थी अब कोई अड़चन। था रूप अनोखा प्रभु मिलन का, दुख था मीठा आनंद खारा सागर का। छोड़ने में सब झिझकते, मीठे दुख को अपना समझते। कर जो हिम्मत छोड़ दें वो, आनंद सागर कूद लें वो। मुक्त हो जाएं जीवन मरण से, तृप्त हो जाएं जो प्यासे हैं युगों से। धन्यवाद। हम सभी अपने दुख को अपनाए रहते हैं और उसी को अपना मीठा समझते हैं। एक बार हिम्मत करके छोड़ दें और आनंद सागर में कूद जाएं तो हम पालेंगे ईश्वर को और इन सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे।
आशा आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद सतीश जी, रागिनी जी धन्यवाद, जितेंद्र पाल सिंह, आत्मा से परमात्मा का मिलन। जी बिल्कुल वही भाव मैंने इसमें लिखे हैं, आत्मा से परमात्मा का मिलन जैसे बूंद का सागर से मिलन। हम अपने को अपने में ही सीमित रखते हैं और डरते हैं छोड़ने से, परमात्मा से मिलने से। अपना ही प्रभुत्व को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, उसी को छोड़ना मुश्किल होता है। हम सीख लें, हिम्मत करें। थैंक यू। 2 लाइनर्स। तूने बूंद का क्यों एहसान लिया, तेरी प्यास तो खुद समंदर थी। थैंक यू अरविंद जी। दरिया के जिस कोने संसार गिरता है, भावों से सदा वो उद्वेलित रहता है। आपने देखा होगा दरिया में जहाँ भी पानी गिरता रहता है वो हमेशा लहर वहाँ पर रहती, पानी शांत नहीं रहता। तो मैंने किस तरीके से भावों और दरिया को मिला के ये कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, गौर फरमाएं। दरिया के जिस कोने संसार गिरता है, भावों से सदा वो उद्वेलित रहता है, मगर दरिया को आता है गहराई में शांत रहना, अपने भीतर जीवन को जीवन देना। धन्यवाद। एक और 2 लाइनर्स आपको सुनाती हूँ। शब्दों ने मुझे बांध रखा था, तोड़कर उन्हें मैंने कविता बना दिया। बीच में जब हमारा लॉकडाउन था तो संडे मंडे सब दिन बराबर थे, तो उसी समय मैंने कुछ लाइन्स इस पर लिखी थी, मैं आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। अब इतवार नहीं इतराता, सोमवार भी नहीं सताता, मंगल को मंगल ही मंगल, बुद्ध अपना बुद्धत्व जताता, गुरु अपने गुरुत्व में रहता, शुक्र भी सबका शुक्र मनाता, शनि को नहीं अब कोई जोता, कोई हफ्ते को दिन में नहीं बांटता। धन्यवाद। अगली है मेरी नज़्म। शहर का शोर मुझको परेशान करता है आजकल, मेरी तन्हाई की आवाज़ भी इनमें शामिल है क्या। शहर का शोर परेशान करता है आजकल, मेरी तन्हाई की आवाज़ भी इनमें शामिल है क्या। जल रहा है समा, झुलस रही है फ़िज़ा, कटे वृक्षों की आहें भी इनमें शामिल हैं क्या। चालाकियों की बोली लग रही है बाज़ार में, चालाकियों की बोली लग रही है बाज़ार में, ज़िंदगी भी कहीं बिक रही इनमें क्या। चाँद जल रहा है रात में जल रहा है रात में बेतरा, सूरज से मिलके आज आया है क्या। बहक रहे हैं कदम तन मदहोश है, जहन में फिर उनकी याद आज छाई है क्या। थैंक यू। इसके बाद ये 2 लाइनर्स ये मैंने आज सुबह ही लिखा था, पेश करती हूँ। हर सुबह की एक रवानी है, हर सुबह की एक रवानी है, जैसे पानी पर लिखी कहानी है। पानी पर लिखते कहानी, पानी पर लिखा कुछ भी नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से हर दिन भी बीत जाता है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचता उसका। मेरी अगली कविता है मज़दूर पर। ये मज़दूरों पर तब मैंने लिखा था जब वो लॉकडाउन के समय जा रहे थे अपना बोरिया बिस्तर सर पर लाते हुए, और उनको शहरों ने अपनाने से मना कर दिया था, जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। मज़दूर सर पर उठा लेता है बोझा, तो मन का बोझ उतर जाता है। सर पर उठा लेता है बोझा, तो मन का बोझ उतर जाता है। वो मज़दूर है साहब, 2 जून का खाना यूं ही नहीं जुटा पाता है। गांव शहर छोड़ आया था इस शहर में बसने को, इसी शहर को बसाने में अपना गांव गंवाया है। कोरोना वैश्विक बीमारी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, कोरोना वैश्विक बीमारी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, बेघर कर सड़क पर ला दर दर भटकाया है। इस शहर को बसाने में अपना खून पसीना बहाया है, ईंट गारे संग उस इमारत में अपना जीवन भी लगाया है।
अब उस झुग्गी में भी उसका रहना उन्हें गवारा नहीं है। अब उस झुग्गी में भी उसका रहना उन्हें गवारा नहीं। दाल रोटी को लाले पड़ गए और कोई सहारा नहीं। वह मेहनत कश है, सहारा नहीं है। कहाँ तक दिए राशन पर जिए, ये कोई सहारा नहीं है। ऐसे श्रमिकों की संख्या इस शहर में असीमित है। सरकार की योजनाएं इस विकराल समस्या के आगे सीमित हैं। बस और ट्रेन चल गई हैं, सरकार का दावा है। बस और ट्रेन चल गई हैं, सरकार का दावा है। मिलेगी तो ठीक, वरना अपने पैरों का सहारा है। उठा अपना माल असबाब, सर पर सड़क पर निकल आए हैं। अपने गांव वापस जाने का उसने मन में ठाना है। चल पड़े हैं और जानते हैं मंजिल बहुत दूर है। पग पग चलकर इस धरा को नापना है। बरगद की छाँव ने फिर उन्हें पुकारा है। ट्यूबवेल का निर्मल पानी, आमों का बाग न्यारा है। शाम की चौपाल संग साथियों का प्यारा है। नून रोटी का वादा खेतों ने कर डाला है। पहुंच जाएगा गांव, विश्वास उसको गहरा है। सारी रुकावटों को पार करने का ठाना है। दिखने में वो दीनहीन, मन का मगर वो सच्चा है। विश्वकर्मा का रूप है, धुन का वो पक्का है। थैंक यू। आप सबको पसंद आ रही मेरी कविताएं, मैं बहुत आभारी हूँ। मज़दूर पर कुछ लाइंस में और सुना रही हूँ। ढो रहा है सर पर जो इतना बोझ, ढो रहा है सर पर जो इतना बोझ, क्यों बेचा नहीं है उसने ज़मीर कभी। सर पर है बस धूप की चादर, है वो दिल का अमीर अभी। कभी कम खाकर कभी गम खाकर, कभी कम खाकर कभी गम खाकर, कर ली बसर ज़िंदगी यूं ही। भीख नहीं मांगी उसने कभी, है वो इस्मत का अमीर अभी। थैंक यू। अभी हम गुरु पूर्णिमा मना रहे थे ग्रुप में, और उस पर बहुत सारी कविताएं भी लोग पोस्ट कर रहे थे। तो मेरी ये कविता है, शिक्षक पर है, जो उस समय कुछ साल पहले हम एक स्कूल रन करते थे जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में थी, सेक्रेटरी थी। तो टीचर्स डे पर मुझे वहाँ के शिक्षकों के लिए कुछ कहने को बुलाया गया था। तो मैंने उन पर एक कविता लिखी थी जो मैंने उन शिक्षकों को सुनाई थी, और आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सुने, शायद आप लोगों को भी पसंद आए। ये ऐसा नहीं कि शिक्षक क्या होता है, ये चूँकि मैं शिक्षकों को ही लेक्चर देने के लिए मुझे बुलाया गया था, तो उनके लिए ये है कि आप कैसे हो, गुरु को कैसा होना चाहिए। शिक्षक, आप शिक्षक हो। शिक्षा देना ही आपकी वृत्ति है, प्रवृत्ति है। इनसे कभी पीछे ना हटना। उनके पथ प्रदर्शक बन जीने की सच्ची राह दिखाना। प्रकाश स्तंभ बन उन्हें ज्ञान से प्रकाशित करना। दुनिया की भौगोलिक रचना भूगोल समझाना, पर वासुदेव कुटुंबकम का भाव भी उन्हें बताना। भूगोल समझाना, सीमाएं और बॉर्डर्स भी बताना, पर वासुदेव कुटुंबकम का भाव भी समझाना। फूलों को खिलने की प्रक्रिया समझाना, फूलों की खिलने की प्रक्रिया समझाना, पर खुशबू लेने के गुर भी बताना। जल तंत्र और जल संरक्षण के बारे में समझाना, वाटर साइकिल। जल तंत्र और जल संरक्षण के बारे में समझाना, पर बारिश में नाच सकें ये जीवंतता भी उनमें शेष रखना। बहुत मैकेनिकल उनको मत बना देना, ये जीवंतता भी शेष रखना कि वो वाटर साइकिल और वाटर कंजर्वेशन सीखने के साथ साथ बारिश को एंजॉय करना भी सीखें। बारिश में भीगना भी सिखाना, ऐसी जीवंतता उसमें रखना। अपने इतिहास से उनको परिचित कराना, हिस्ट्री पढ़ाना, पर वर्तमान में जीने की कला भी सिखाना।
जंतु वनस्पतियों के जीवन चक्र को समझाना, लाइफ साइकिल बताना एनिमल्स एंड प्लांट्स किंगडम की, जंतु वनस्पतियों के जीवन चक्र को समझाना, पर साथ में प्रकृति के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता भी सिखाना, जीवन की हकीकत से रूबरू कराना, पर उनको ख्वाब देखने से वंचित मत करना, जीवन की कठोरता समझाना, उनकी हकीकत से उसकी हकीकत को बताना उन्हें, पर उनको ख्वाब देखने की स्वतंत्रता भी देना कि ऐसा नहीं कि बहुत जीवन कठोर है यही उनको समझाते रहना, पर उन्हें ख्वाब देखने से वंचित मत करना। सही पथ पर चलने की प्रेरणा तुम बनना, सही पथ पर चलने की प्रेरणा तुम बनना, पर गिर के फिर खड़े हो सकें उन्हें ये हौसला भी देना कि तुम खुद ही उनका हाथ पकड़ के मत चलाना, उन्हें खुद भी इतना मजबूत बनाना और हौसला देना कि वे खुद भी गिरें तो खड़े हो सकें खुद से, ये हौसला भी देना। उनको जीवन जीने की कला तुम सिखाना, उनको जीवन जीने की कला तुम सिखाना। तुम शिक्षक हो, अपने ध्येय से तुम कभी मत भटकना, तुम गुरु हो, अपनी गुरुता न खोना। धन्यवाद। ये कविता है ज़िंदगी पर। जी, जीवन दर्शन और साहित्य का अद्भुत संगम। धन्यवाद। आप सबको पसंद आ रही, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत आनंदित महसूस कर रही हूँ कि मेरी रचनाएं आपको छू जा रही हैं और आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं। मैं अब थोड़ा एक हल्की फुल्की सी है ज़िंदगी पर। ज़िंदगी आ बैठ जरा, ज़िंदगी आ बैठ जरा, आज तेरी ही बात करूं। नियामतें बख्शी हैं जो तूने, उन सौगातों की बात करूं। मुस्कानें जो मिली हैं तुझसे, उनकी सारी वजह लिखूं। मुस्कानें जो मिली हैं तुझसे, उनकी सारी वजह लिखूं। खुशियों की मैं बात करूं, कुछ मैं खाने की बात करूं। कुछ कांटे आए झोली में, तो फूलों की भी कमी न थी। आया हिज्र कभी रास्ते में, तो बहारों की भी कमी न थी। शाम लिया था, थाम लिया था बढ़कर तूने, डगमगाई घर मैं थी कभी। अधीर मन को धीरता और सांत्वना तुझसे ही मिली। ज़िंदगी आ आज तेरी मेहरबानियों की बात करूं। मोहक मधुर रागों को छेड़ूं, मुहब्बतों की बात करूं। ज़िंदगी आ बैठ जरा, आज तेरी ही बात करूं। नियामतें बख्शी हैं जो तूने, उन सौगातों की बात करूं। धन्यवाद। मेरी लास्ट कविता है चित्रकारी। 45 मिनट का समय है और मुझे एक कविता अपने ग्रुप से भी किसी की सुनानी है, तो मैं समय के सीमा का ध्यान रखते हुए मैं ये आपको सुना रही हूँ अपनी अगली कविता चित्रकारी। अब नहीं होती चित्रकारी शब्दों की, अब नहीं होती चित्रकारी शब्दों की। धरा भी नहीं बनती कोई कागज़, धरा भी नहीं बनती कोई कागज़, और आसमां एक लिफाफा। रश्मियाँ नहीं उकेरती अब कोई शब्द पानी में, सूखी है इस नदियों की स्याही भी, और सुनसान है मन का धरातल। सब पूर्ण हो, शून्य हो गए हैं। थैंक यू। मैं एक और कविता आपके सामने सुना रही हूँ जिसका नीम पर सुनाती हूँ। हाँ, ये मुझे पसंद है। तू इतनी कड़वी क्यों है नीम, तू इतनी कड़वी क्यों है, क्यों खुद में इतना जहर समाये बैठी है। नीम बहुत कड़वी होती है, हम सभी जानते हैं। क्यों खुद में इतना जहर समाये बैठी है, क्यों खुद में इतनी कठोर हुई जाती है। क्या तू प्रकृति की कोई ठेकेदार है, दुनिया का जहर सोख
करती उन्हें खुशहाल है। व्याधियों को भस्म कर देती सबको स्वास्थ्य है। बता नीम, तो इतनी कड़वी क्यों है? नीम कहती है, होना पड़ता है किसी को तो कड़वा, होना पड़ता है किसी को तो कड़वा, थामना पड़ता है किसी को तो दंड। घर में, समाज में शांति बनाए रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी को तो सोखना पड़ता है विष। दुनिया की मिठास बनाए रखने के लिए। नीम, क्या तू वही दंड है, वही नीलकंठ है? बता नीम, तू इतनी कड़वी क्यों है? थैंक यू। ये लास्ट है मेरी। मैंने लास्ट बोल के भी 2 सुना दी। कालिदास पर मैंने लिखी है। कालिदास महाकवि, उन पर मैंने लिखने की दृष्टता की है, तो अब सुनाऊंगी भी। हो तिरस्कृत और अपमानित विद्योत्तमा से, हो तिरस्कृत और अपमानित विद्योत्तमा से, मूर्खता के आक्षेप से तुम बहिष्कृत हुए। विद्योत्तमा उनकी पत्नी। हो व्यथित खंडित व्याकुल मन लिए, काली के चरणों में तब शरणागत हुए। हुई कृपा देवी कि तुम पर तब असीम, संस्कृत के प्रखर विद्वान बन आलोकित हुए। कर दी रचना तुमने कई महाकाव्य की, महाकवि कालिदास नाम से भाषित हुए। मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम धरोहर हुए, रघुवंशम व कुमार संभव भी संभव हो सके। आह्लादित हुआ विश्व व उपकृत तुमसे हुआ, पर तुम्हारे उस खंडित मन का क्या हुआ? क्या कोई मलहम लगा उस ठेस को, हुई क्या पूर्ति उस अवहेलित प्रेम की? विश्व को तुमने दिया यूं तो बहुत, पर क्या तुम्हारी आत्मा भी तृप्त हो सकी? मूल्य तुम्हारा विद्योत्तमा को क्या अवगत हुआ? अपनी गलती का भान उसे कोई हुआ? जैसे विश्व को तुमने आह्लादित किया, क्या तुम्हारा मन भी प्रफुल्लित हो सका? उस संताप से मुक्त क्या कभी तुम हो सके? यह प्रश्न जहन में मेरे अनवरत रहा। थैंक यू। अब मैं सुनाऊंगी अपने ग्रुप से मेरे पसंदीदा कविता जो मुझे अच्छी लगी थी। हालांकि मुझे अच्छी तो 2 लगी है, आपकी में परमिशन हो तो मैं दोनों सुना दूं, नहीं तो एक कविता सुनाऊंगी। और इसके पहले मेरे कुछ शब्द जो मैंने आज सुनाए उसके ऊपर, मैं चाहती हूँ मेरी सभी कविताएं समझी जाएं ईश्वर की प्रार्थना। मैं चाहती हूँ मेरी सभी कविताएं समझी जाएं ईश्वर की प्रार्थना। जिन्हें पढ़ आत्मा उन्नत हो, कई सोपान पार कर ले और पा ले खुद को या ईश्वर को। धन्यवाद। पहली कविता है श्री रवि प्रताप सिंह, कोलकाता के हैं। उन्होंने लिखी थी, अभी शायद आज या कल में उन्होंने ये पोस्ट की थी और मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं ये आपके सामने सुनाती हूँ। ये बार बार मेरे जहन में ख्याल हुआ, ये बार बार मेरे जहन में ख्याल हुआ, जो आईने ने कहा सच तो क्या कमाल हुआ। किसी को देखकर क्यों आप मुस्कुराते हैं, ये उनके वास्ते चुपता सा एक सवाल हुआ। जो नहीं कभी उनसे, जो बात मैंने कही भी नहीं कभी उनसे, उसी ही बात का उनको बड़ा मलाल हुआ। बहुत अच्छा लिखा है आपने। किसी की शोक निगाहों पे ऐतराज नहीं, नज़र जो मैंने उठाई तो क्यों बवाल हुआ। बड़ा सुकून सा मिलता है गुफ्तगू करके, बड़ा सुकून सा मिलता है गुफ्तगू करके, मिले हैं जब से वो तब से ये दिल का हाल हुआ। उन्हें समझने की कोशिश 1000 की हमने, मगर समझ के समझना बड़ा मुहाल हुआ। मेरी नज़र की ज़रा दाद तुम भी दो रवि अब, मेरी नज़र की ज़रा दाद तुम भी दो रवि अब, कि जिसको मैंने चुना है
वो बेमिसाल हुआ। बहुत अच्छी कविता लिखी है रवि जी आपने, को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे ये बहुत पसंद थी तो आज मैंने आपकी कविता प्रस्तुत की। मैं सभी एडमिन्स का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, काव्यांशल साहित्यिक संस्था का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया उन सबके सामने, आप सबके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने का। और जो भी उपस्थित रहे, जिन्होंने मेरी कविताएं सुनी और मेरा प्रोत्साहन किया, हौसला अफजाई की, उन सब का दिल से आभार। धन्यवाद। नमस्कार। शुभ रात्रि।